नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको इमोशनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की होती है, एनजाइटी की होती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे दो मेडिसिन जो कि आप इनको लेके अपने डिप्रेशन से आपको आराम मिलेगा। तो मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी इसकी डिप्रेशन की मेडिसिन है इग्निशिया 200। दोस्तों, ये डिप्रेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, जो लोग इमोशनल डिस्टर्बेंस से होते हैं, जो लोगों का दिमाग में जैसे कुछ ना कुछ हर टाइम चल रहा होता है, वो हर दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इमोशनली एकदम से डिस्टर्ब होते हैं। तो इमोशनल डिस्टर्ब की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इग्निशिया 200। ऐसे लोग होते हैं जिनको जैसे कोई हमारे साथ कोई घटना होगी फैमिली में, जैसे किसी की डेथ हो गई, तो जिसको ऐसे कहते हैं कि इसको सदमा सा लग जाता है और वो घटना एकदम से उन लोगों के दिमाग में बैठ जाती है और वो हटती नहीं है बिल्कुल भी। एकदम से डर सा हो जाना, जैसे कि कोई कभी दरवाज़ा जैसे खुलता है तो उससे भी डर जाना और एकदम से रोने लग जाना, और रोना भी कैसे, इतना तेज़ तेज़ रोना कि बस पूछो ही मत। और कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं, उनके मन में एकदम से डर बना रहता है, चिड़चिड़ापन आता है, हर टाइम वो सोचते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ हो जाए। वो जैसे जो लोग जो फैमिली वाले होते हैं तो उनको एक डर तो हमेशा ही बना रहता है कि भी हमारे फैमिली मेम्बर बाहर गए हैं काम करने के लिए, उनको कुछ हो ना जाए, वो टाइम से क्यों नहीं आए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके मन में ये डर बना रहता है और वो हमेशा सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो कि इससे मेंटल स्ट्रेस से जो होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इग्निशिया के जो पेशेंट होते हैं उनका मूड जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। वो तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि कभी कभी इतना ज़्यादा हंसते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा रोते हैं, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे इतना ज़्यादा रोना आ जाता है कि इंतहा ही नहीं होती रोने की। और तो और एकदम से कभी तो इतना सीरियस हो जाते हैं कि हम कोई भी बात कह दें तो वो बस चुप से हो जाते हैं। और जब लोग ये रोते हैं तो एकदम से सिसकियाँ ले लेके रोते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, अगर उसकी जिद ना मानी जाए तो वो कैसे रोता है, सिसकियाँ ले लेके रोता है। बिल्कुल वैसे ही इसके भी सिम्टम्स होते हैं। और इनमें तो ये भी होता है कि जैसे कई लोगों को नींद नहीं आती, इंसोमिया की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी बेस्ट मेडिसिन है। तो अगर ये आप अगर रेगुलर ये इग्निशिया 200 अगर आप रेगुलर लेते हैं तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ये दोस्तों, आपको लेनी कैसे है मेडिसिन इग्निशिया 200, आपने 2 बूंद रोज़ रात को सोते समय लेनी है। ये दोस्तों आपने मिनिमम 3 से 4 मंथ्स लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये कॉन्टीन्यूसली लेना होगा, एकदम से तो आपको इसके रिज़ल्ट नज़र नहीं आएंगे। कुछ कुछ टाइम जैसे धीरे धीरे ही इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अगर इसको कुछ टाइम तक कॉन्टीन्यूसली लेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएंगे। और आपको ये मिनिमम 3 से 4 मंथ्स तक लेना है। आपको रोज़ रात को अपनी जीभ पे 2 बूंद चपकानी है इग्निशिया 200 की। तो आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी सेकंड मेडिसिन की, जो कि है काली फास्ट 30। दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए। तो दोस्तों, इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें जैसे मेंटल डिजीज़ के बारे में होती है, जैसे कि दिमागी जिनको प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन ज़्यादा होना, चिड़चिड़ापन होना, हर टाइम चिड़चिड़ापन बना रहना, और ज़्यादा सोचना और ऊट पटांग सोचना, जैसे उल्टी सीधी दिमाग में हमेशा बनी रहती है, जैसे कभी कुछ हो ना जाए, हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ना हो जाए। मतलब 24 घंटे ये देखिए कि मेंटल स्ट्रेस उनको बना ही रहता है। और ये लोग ऐसे भी होते हैं कि वे जैसे ज़्यादा सोच लें तो उनकी क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, वो कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं। जैसे कि हमने आज यहाँ पे कोई चीज़ रखी तो वो भूल गए, अब उनको याद ही नहीं आता। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है काली फास्ट 30।
जो कि अगर ये रेगुलर लेते हैं तो उनको बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। और दोस्तों कई लोगों को तो ऐसा भी होता है, जैसे मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लेते हैं, अपनी स्टडी का स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे फिज़िकल स्ट्रेस ले लिया, मेंटल स्ट्रेस ले लिया, तो उन लोगों को क्या होता है दोस्तों कि भी जैसे हमारे जो दिमाग में नसें होती हैं इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे दिमाग की नसें जैसे सूख जाती हैं तो हमें मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, हमारी मेमोरी लॉस तक हो जाती है और हमारी याद करने की शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों काली फास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इन सभी सिम्टम्स को ठीक करती है। तो अगर आप ये रेगुलर मेडिसिन लेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये दोस्तों डिप्रेशन को भी कम करेगी, एंजाइटी की प्रॉब्लम को कम करेगी, आपकी जो मेमोरी लॉस है उसको धीरे धीरे करके रिकवर करेगी, ताकि जैसे कि आप कुछ जैसे भूल रहे हैं तो उसको रिकवर करने में बहुत हेल्प करती है। तो आप रोज़ाना इसको लें, दिन में 3 बार, जैसे मॉर्निंग में 2 बूंद ली, उसके बाद इवनिंग में आपने 2 बूंद ली, उसके बाद आपने रिपीट करी दोपहर को। तो ये दिन में 3 बार आपने 2-2 बूंद लेनी है, अपनी जीभ पे टपकानी है। दोस्तों ये भी आपको मिनिमम 3 से 4 मंथ्स तक लेनी है, तो आपको अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम में थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा, कि थोड़ी सी कम होगी। ये नहीं कि अचानक से तो एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है दोस्तों। आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, तो काली फास 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करने में, तो ये एक बेस्ट मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन्स, जो कि इग्निशिया 200 और काली फास 30। ये दोस्तों डिप्रेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, तो अगर आप इसको 5 से 6 मंथ्स तक रेगुलर लेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो आप देखेंगे आपको अपनी डिप्रेशन में बहुत आराम मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिप्रेशन क्या होता क्या है, हमें किस वजह से होता है डिप्रेशन। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स से दूर रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस लेंगे दोस्तों, तो हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। दोस्तों डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहेंगे तो ये चीज़ होगी नहीं। अगर आप अकेले रहेंगे तो ये दोस्तों डिप्रेशन होना कोई आम बात नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। हम ये छोटे बच्चों में भी दोस्तों देखते हैं कि भी छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो एक सिंगल चाइल्ड होते हैं। अगर उनका आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो दोस्तों उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, किसी की काउंसलिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना मेडिसिन की ज़रूरत होगी। आप देखते हैं एलोपैथिक में कि भी डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, 1000 दवाइयाँ होती हैं दोस्तों। अगर आप एक भी उसमें से मिस कर देंगे ना तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन तो अच्छी मेडिसिन है, लेकिन हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़े, डिप्रेशन हमें होए ही क्यों। हमें इसको दूर भगाना है, हमें खुश रहना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसी बात नहीं है कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। आप लें और आपके रिज़ल्ट देखें, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन फिर भी एक सजेशन यही है कि भी आप खुश रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहें, फ्रेंड्स के साथ रहें और हमेशा खुश रहें, तो आप देखेंगे डिप्रेशन आपसे दूर भाग गया है और आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथिक में तो आप देखते हैं कि भी एक भी मेडिसिन आपने मिस कर दी तो बस आपको उसी टाइम प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, घबराहट, उलझन, चक्कर, ये सब कॉमन प्रॉब्लम होती हैं दोस्तों। एक बीमारी होती है तो 1000 बीमारियां उसके पीछे चली जाती हैं, उससे हमारा ही नुकसान होता है। बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन्स हो जाती हैं, न जाने तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी इसकी यही मेडिसिन है कि आप खुश रहें, सबसे मिला जुले करिए, तो ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और आज के टाइम में जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसमें आप सेफ़ रहिए और खुश रहिए। सो बी सेफ एंड बी हैप्पी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।